हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET 2026 के जो नोटिफिकेशन है उसमें नोटिफिकेशन है उसके बारे में, और फॉर्म फीस, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग, कैसे फॉर्म को फिल करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर हम गूगल पे आ चुके हैं। यहाँ पर सर्च करना है CUET.NTA.in। CUET.NTA.in, ये ऊपर ये वेबसाइट है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये सबसे ऊपर आ चुका है, ये लिंक है, इस पर क्लिक कर देना है और ये नोटिफिकेशन है, ये खुल जाएगा। आपको इसको रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हो, ना आपको इसको बैक कर देना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ लाइव लाइव आपको इस पर लाइव पर जो है क्लिक कर देना है। लाइव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026। ये आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमको जो है ये देखना है कि स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। सिंपली हमें यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। ये जो लिखा हुआ है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, ये जैसे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे आ जाना है सिंपली। ये रहा नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि 3 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की। आपकी जो जो फीस पे करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी दे रखी है इसमें। तो आपको इनको टाइम का भी ध्यान रखना है। 11:50 दे रखा है शाम के, तो 11:50 तक आपको फीस पे कर देनी है। ये लास्ट डेट और लास्ट टाइम है। और करेक्शन के लिए, जैसे आपको फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आपको उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें करेक्शन डेट दे रखी है 2 फरवरी से 4 फरवरी तक आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, और एडमिट कार्ड ये भी अभी नहीं आया है। और एग्ज़ाम डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन में दे रखा है कि 11 से 31 मई के बीच में हो सकता है आपका एग्ज़ाम। अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो आप देख सकते हैं बाद में ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है वही CUET.NTA.in। आप इस पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नहीं, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है ये जो जनरल जनरल यानी या रिजर्व कैटेगरी है, तो उसमें जो है 3 सब्जेक्ट की जो फीस लगने वाली है वो 1000 लगने वाली है। 3 सब्जेक्ट की फ़ीस लगेगी वो 1000 है, 1000 रुपये लगेगी। और अगर ये 3 सब्जेक्ट की फ़ीस हो गई, अब आपको जो है 3 सब्जेक्ट के अलावा जैसे 2 सब्जेक्ट और चूज़ करने पड़ेंगे, तो आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट सब्जेक्ट का अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी में 1000 है। और अगर आपको 2 या 3 सब्जेक्ट अगर अलग से एडिशनल ऐड करना है तो उसमें तो ईच सब्जेक्ट का 400 लगने वाला है। यानी कि अगर आपको 5 सब्जेक्ट चूज़ करना है तो 1000 तो 3 सब्जेक्ट का रहेगा ही। 1000 तो 3 सब्जेक्ट का रहेगा ही, प्लस अगर 2 सब्जेक्ट और ऐड किए हैं तो 800 और ऐड हो जाएगा। तो टोटल 18 1800 हो जाएगा, 1800 रुपये हो जाएगा आपका। अगर आप OBC है, OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपका 3 सब्जेक्ट का 900 रहेगा। ये प्लस 3 सब्जेक्ट का 900, 3 सब्जेक्ट का 900 ये हो गया। प्लस अगर आपने 2 सब्जेक्ट और ऐड किए हैं तो एक सब्जेक्ट का 375, 375 ये हो जाएगा। प्लस 375 ये हो जाएगा। अगर आप SC ST या PWD
ये आप किसी और इन कैटेगरी में से है तो आपका 800 ये रहेगा, 800 ये रहेगा 3 सब्जेक्ट का 800 प्लस आपका, अगर आप एक सब्जेक्ट का 350 रुपये और ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर आप 5 सब्जेक्ट अगर ले रहे हैं तो 800 प्लस 700 ट्वेंटी 1500, 1500 रुपया हो जाएगा आपका, ये फीस हो गई। आगे हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये देख लेते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको इसी वेबसाइट पर करना है। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है CUET.NTA.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है टोटल सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर दे रखे हैं टोटल सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं 13। यहाँ पर लैंग्वेज हैं 23, डोमेन हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। और यहाँ पर मीडियम, आप किस किस भाषा में पेपर देना चाहते हैं, किस किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, उसकी यहाँ पे ये लैंग्वेज दे रखी हैं। जैसे असम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, ये जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 13 लैंग्वेज अवेलेबल हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात आती है सब्जेक्ट की। तो लैंग्वेज मेन जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो वो एनसीईआरटी, सॉरी, जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं हम। यहाँ पर जो सिलेबस रहने वाला है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है सिर्फ। और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में यहाँ दे रखा है, करंट अफेयर, ये जीके है, ये यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 12th का सिलेबस रहेगा, सिर्फ 12th का। यहाँ पे ओनली 12th का सिलेबस रहेगा, 11th का नहीं आने वाला। नीट में 11 12 आता है, यहाँ सिर्फ 12th आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ओनली। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये 12th का सिलेबस रहने वाला है। आप अगर एक क्वेश्चन अगर करेक्ट करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको एक एक मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +5, अगर आप एक गलत करते हैं तो एक माइनस हो जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0। ये और सिलेबस हो गया, यहाँ मार्किंग हो चुकी है। अब हम बात करने वाले कि यहाँ पे पेपर किस मोड में होगा। पेन पेपर मोड है, सीबीटी मोड है, तो यहाँ पर सीबीटी मोड लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। आप शिफ्ट अलग अलग हो सकती है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट अलग अलग हो सकती है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक शिफ्ट में नहीं हो सकता। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम है तो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप क्लास 12th में हैं या आप क्लास 12th कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप क्लास 12th में भी हैं, इस टाइम आप अपेयरिंग में हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो 12th कर चुके हैं तो उनको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी करनी होगी। और जो जो भी आपका 10th और 12th की मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ आधार में होनी चाहिए। वही वही डेट ऑफ बर्थ और नेम, स्पेलिंग, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वही सारी चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग हो जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मेन आपको ध्यान रखना है आपको आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, क्योंकि और चीज़ें और बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं होती हैं, तो आपको सिर्फ अपना आधार ही लगा देना है। आधार ही लगा देना है आईडी प्रूफ के लिए। आप आधार कार्ड लगा सकते हैं और आपको 10th की मार्कशीट आप लगानी होगी, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती है, तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। आप 12th
अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग फिल कर सकते हैं उसमें। और आपको न अपना आधार उसमें लगाना है कि और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में है, जो आधार कार्ड में नेम है, वो सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वही लगानी है जिसका आपको पासवर्ड पता है। ईमेल आईडी वही लगानी है जिसका आपको पासवर्ड पता है, क्योंकि फिर एडमिशन के टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको पासवर्ड नहीं पता होगा तो कोई भी या डेड ईमेल लगा दोगे या डेड फ़ोन नंबर लगा दोगे। तो आपको फ़ोन नंबर वही लगाना है जिस पे ओटीपी आते हों। ईमेल वही लगानी है जिसको आपको पासवर्ड पता हो, जिस पे ईमेल आए। जो भी आपके फ़ोन में लॉगिन है, अगर आपके पास में आपके फ़ोन में लॉगिन नहीं है तो आप जो है ईमेल नहीं बना सकते हो। उसको पासवर्ड को लिख के रख लेना है, आपको पासवर्ड लिख के रख लेना है ईमेल का, क्योंकि बाद में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। फ़ोन नंबर आपको वही लगाना है जिस पे ओटीपी आते हो, जो जो चालू हो, जिस पे ओटीपी आते हों, तो वही आपको फ़ोन नंबर लगाना है। डेड नंबर, डेड ईमेल नहीं लगाना है, नहीं तो बहुत आपको प्रॉब्लम होने वाली है बाद में। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट सही से चूज़ करना है। ईमेल वही लगाना है जिस पे ईमेल आते हों, जिसको आपको पासवर्ड पता हो। फ़ोन नंबर वही लगाना है जिसका आपको पासवर्ड पता हो। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ मैं, जो जो भी आपके आधार कार्ड पे जो नंबर लगा हुआ है, आधार पे जो आपका नंबर लगा हुआ है, फ़ोन नंबर, वही आपको फॉर्म में फिल करना है, क्योंकि जो उस पे भी ओटीपी आता है, फिर वो वेरिफिकेशन के लिए मांगता है, तो फिर बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी आपका आधार कार्ड पे जो भी नंबर लगा हुआ है वही आप फॉर्म फिलिंग में नंबर यूज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी ये आप नोटिफिकेशन है पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। आप आपके पास आईडी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये फॉर्म फिलिंग के टाइम आपसे पूछ लेते हैं वो, तो उनको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कि आपको एक सिंपल एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो सिंपल एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। और आप आईडी प्रूफ के लिए वहाँ पे आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, और पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें औरों के पास और स्टूडेंट के पास नहीं होंगी। तो मेन है कि आप आधार कार्ड ले जाएं, और आपकी अगर उसमें फ़ोटो पुरानी है तो आप उसको अपडेट करा लीजिए आधार कार्ड को। और जो नंबर कोई और लगा हुआ है, तो या आपको ऐसा नंबर लगा हुआ है जो आपके पास नहीं है, तो आप उसको उस नंबर को लगवा लीजिए आधार कार्ड पे, जो आपके फ़ोन में आप यूज़ करते हैं, और वही आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी यूज़ करना है। तो आधार कार्ड आपका अपडेट नहीं है तो अपना फ़ोटो वगैरह, अपना फ़ोन नंबर जो है आप अपडेट करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि फ़ोटो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये रहता है कि पुराना फ़ोटो होता है तो बहुत दिक्कत आती है, फिर पहचान नहीं हो पाती। तो इसलिए आप जो है वो फ़ोटो अपडेट करा लीजिए, अच्छा रहेगा। और यह है, ये फ्रूट वगैरह ये दे रखे हैं, ये इसलिए दे रखा होता है कि आप जैसे फॉर्म फिलिंग के टाइम फॉर्म फिल करते हैं, उसमें पासवर्ड वगैरह जो है वो फिल हो जाता है। आप बाद में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या कोई भी चीज़ देखना है बाद में डाउनलोड करना है, तो उसमें क्या है कि पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो फिर एक ऑप्शन रहता है कि सेकंड की आपने जो फॉर्म फिलिंग के टाइम में ये फ्रूट या आपने जो कलर का भी रहता है कि आपने कौन सा कलर चूज़ किया था, फिर आप उससे पासवर्ड अपना रीसेट कर सकते हैं। ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ये कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आप बाद में पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ये उसके लिए होता है ये मैंने बता दिया आपको कि 11 मई से 31 मई के बीच में आपको एग्ज़ाम हो जाएगा, सीबीटी मोड में आपको एग्ज़ाम होगा। और ये शिफ्ट वगैरह और एग्ज़ाम टाइमिंग ये आपकी बाद में आ जाएगी। और 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें प्लस अगर आप एक सही करते हैं तो प्लस 5 नंबर, प्लस 5 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1, एक मार्क्स कट हो जाएगा। आप अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको 0 आने वाला है। और ये आप नोटिफिकेशन जो है खुद से पढ़ सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना है, ध्यान से सारी चीज़ डिटेल फिल करनी है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है बाद में। फॉर्म स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है। अगर आप
अगर किसी और से फिल करवाना चाहते हैं, दुकान पे जाकर फिल करना चाहते हैं साइबर कैफे पे, तो आपको जो फॉर्म वहाँ पे बैठकर खुद से फिल करना है। ये नहीं कि सारी डिटेल्स आप उनको देकर आ गए कि भैया फॉर्म फिल कर देना, नहीं तो फिर वो किसी को बहुत सारी भीड़ लगी रहती है तो फिर वो गलत कर देते हैं। इसका फिंगर उसके ऊपर लगा दिया, उसका फिंगर इधर लगा दिया, उसके सिग्नेचर दूसरों के अपलोड कर दिए। आपको फिंगर सिग्नेचर आपको सही से फिल करना है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपने सामने ही सारी डिटेल फिल करवानी है। और आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच। और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। थैंक यू सो मच।